हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप सबको ब्याज निकालने के लिए बताएंगे इस वीडियो में और सिखाएंगे कि अगर आप सूद पे पैसा लेता है उसका ब्याज आप कैसे निकालेंगे और उसको कितना पैसा वापस होगा। यानी कि यहाँ पे जो किसी से कर्ज लेते हैं तो 2 रुपये से लेते हैं, 3 रुपये की दर से, 4 रुपये की दर से, इस तरह से आप लेते हैं। तो वहाँ पे अगर ऐसा सवाल आपको दिया रहे आप इतना 12,000 रुपये किसी से लिए हैं तो उसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम किसी से 12,000 रुपये हैं लिए हैं आता दिए हैं, किसी से मतलब 12,000 रुपया लिए हैं। तो 12,000 रुपया लिए हैं कितने की दर से, तो 3 रुपये की दर से। देखिए, कोई 4 रुपये की दर से भी लेता है और कोई 5 रुपये की दर से भी लेता है, कोई 2 रुपये भी दर से देता है और लेता है। तो हम यहाँ पे देखिए 3 रुपये की दर से लिए हैं, इसका हम सोल्व कर रहे हैं। तो अगर हम 3 रुपये की दर से लिए हैं 12,000 रुपया, तो उसका कितना दाम होगा। अभी तक 2018 में लिए हैं तो अभी तो कितना 2021 आ गया, तो उतना दिन में कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ज लेने के लिए क्या करना पड़ता है, महीने में 100 का 3 रुपया, यानी कि 3 रुपये के दर से लिए हैं तो एक महीने में 100 का 3 रुपया बढ़ेगा। तो 12,000 का कितना बढ़ेगा, एक महीना में सिर्फ 3 रुपया से कितना बढ़ेगा, उसके बाद 12,000 का सोल्व कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका आज का जिस दिन आप निकाल रहे हैं लिए हैं तो हम 10 तारीख 1वां महीना 2018 को 12,000 रुपया 3 रुपये की दर से, लेकिन हम निकाल रहे हैं किस दिन और किस दिन हमको देना है उसको, उस दिन को पहले आप ऊपर लिखिएगा। तो आज का दिन पहले लिख लीजिएगा जिस दिन आप उसको देना चाहते हैं और जिस दिन आप उसको दीजिएगा। तो देखिए आज का दिन पहले आप लिख लीजिए ऊपर। देखिए यहाँ पे आज का दिन, तो आज का दिन पहले ऊपर लिख लीजिए। तो आज का दिन देखिए सबसे पहले ऊपर क्या लिख लीजिएगा, आज जैसे कि हो गया 12 तारीख 2वां महीना 2021, ये हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखिए जो दिनांक को आप लिए हैं, आज का दिन तो लिख ही लिए, लेकिन जिस दिनांक को आप लिए हैं आप फिर दिए हैं उस दिनांक को आपको नीचे लिखना है। तो देखिए 10 तारीख 1वां महीना 2018, इतना को आप लिए हैं और इतना को आपको देना है। तो सबसे पहले देखिए इसको आप घटा लीजिएगा। क्या करिएगा, तो घटा लीजिएगा। देखिए साधारण जोड़ और साधारण घटाओ इस तरह से घटाते हैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, तो जोड़ते हैं तो इस तरह से और घटाते भी हैं तो इसी तरह के। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, जब दिन को जोड़ना रहे, आप वर्ष को जोड़ना रहे, आप महीना को जोड़ना रहे, आप फिर उम्र भी निकालते हैं तो इस तरह से जोड़ा जाता है। इसमें भी इसी तरह से जोड़िएगा। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो चलिए देखिए, सॉरी इस तरह से हम घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे घटाना है ना, जोड़ रहता तो जोड़ते, लेकिन हमको घटाना है तो इस तरह से घटाएंगे। तो 12 में से जब 10 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2, फिर 2 बच गया, फिर 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2021 है लेकिन यहाँ पे 2018 है, तो 21 में से आप 18 को घटाइएगा तो कितना होगा, 3, यहाँ 3 बच गया और 1 कट गया, 0 0 कट गया, 2 2 कट गया। अब देखिए क्या है, यहाँ हो गया दिन, ये दिन है, ये माह है, ये वर्ष है, ये दिन है, माह है, क्या वर्ष है। इसको आप समझ गए हैं आसानी से, इतना तक बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करना है, अब वहाँ पे जो 3 वर्ष के सामने है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 वर्ष 1 महीना 2 दिन, यानी कि 3 वर्ष 1 महीना 2 दिन हो गया है। हम 2018 में लिए थे लेकिन हमको देना है 2021 में, तो हम कैसे करेंगे। तो अब देखिए आ ही गया 3 वर्ष 1 महीना 2 दिन, इतना आ गया ना। इतना दिन मतलब कि आपको हुआ है, ये दोनों के बीच में आपको इतना दिन निकल कर आए हैं, इतना दिन को आपको जोड़कर पैसा उसको देना है। तो अब देखिए आपको अगला स्टेप क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम अगर 12,000 लिए हैं तो हमारा 3 साल 1 महीना 2 दिन हो गया। यहाँ पे देखिए 3 साल है, 1 साल का 12 वर्ष होता है, आपको सबको पता है कि 1 साल में 12 महीना होता है। तो 3 साल में बड़का बार 24 बढ़ गया 36 महीना होगा, 36 महीना और यहाँ पे 1 जोड़ेंगे क्या, 37 महीना हो जाएगा। 37 महीना हो गया और 2 दिन हो गया, कितना हो गया, तो 37 महीना
और 2 दिन। वहाँ पे देखिए 37 महीना और 2 दिन हो गया। अब देखिए क्या करना, इतना तक आप बात जब कर लीजिएगा तो आपको 3 वर्ष निकल कर आया है ना। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि देखिए पहले 12,000 है, तो यहाँ पे आप 12,000 लिख लीजिए। 12,000 से गुना आप किस में, तो कितने रुपए की दर से लिए हैं, 3 रुपये। तो हम यहाँ पे 3 रुपये की दर से लिए हैं, तो 3 रुपये होगा। अब देखिए इसका मतलब जानते हैं कि अब 100 होता है, प्रतिशत का मतलब प्रति 100। तो इसको आप काट दीजिए, तो इसके बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत को हम उड़ा दिए। इसका मतलब जानते हैं कि 100 होता है, तो इसको ठीक काट दिए, उसके बाद इसका मतलब 100 होता है, तो यहाँ पे 100 लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे जो देखिए 3 बचा हुआ है, और यहाँ पे 120 बचा है, तो कितना 360। देखिए 120 गुने 3 कीजिएगा, 120 गुने 3, तो आपका आ जाएगा कितना, 360 निकल कर 360 आ गया। यहाँ पे देखिए 360। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको मतलब 3 वर्ष, हर एक महीना का आपको 360 रुपया, 12,000 जब आप लिए हैं, यहाँ पे देखिए 12,000 लिए हैं 3 रुपये की दर से, तो आपको हर एक महीना, यानी कि 1 महीना का इतना नहीं निकला, लेकिन यहाँ पे कितना है, तो 37 वर्ष 2 दिन का आपको 1 महीना का पहले सिर्फ निकला। पहले आप 1 महीने का निकाल लीजिएगा ना, तो सब आपको आसानी से निकल जाएगा। तो 1 महीना का आपको कितना 360 रुपया हुआ है। अगर हम किसी से 12,000 रुपया लिए हैं, तो अगर हमको 1 ही महीना में देना रहेगा, तो उसको 360 रुपया 12,000 में जोड़कर दे देंगे, यानी कि प्रति महीना जो आपका सूद चलेगा वो 360 रुपया का चलेगा। यहाँ पे इतना बात समझ गए होंगे, 360 रुपया का प्रति महीना आपको चलेगा। तो इतना तो बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए क्या करना है आपको, अब जब 360 रुपया आया है आपको प्रति महीना, लेकिन हमको तो 37 महीने का निकालना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 360 गुना 37 कर दीजिए। 360 गुना कितना 37 कर दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 5 2, यहाँ पे नहीं लिखाता है, यहाँ पे से शुरू कीजिए 2 8 0 1। अब देखिए इतना तक बात समझ गए होंगे। अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 8 5 कितना 13 को 13 के 3 होगा, यहाँ 2 है, यहाँ से लेकर जुड़ेगा 3 होगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि देखिए 13,320 रुपया, ठीक है ना, 13,320 रुपया। लेकिन 37 दिन का सिर्फ आ रहा है 13,320 रुपया, लेकिन इसमें 2 दिन का हमको और निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 दिन को इसमें और निकालना है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 300 पर 1 दिन का ये आया है ना, तो हमको 2 दिन का निकालना है ना, तो यहाँ पे 360 भाग्य 30, 360 भाग्य 30 कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 12 बड़का और 24 12 कितना होता है 36, तो 12 का टेबल से ये कट गया, तो देखिए 12 आ गया 12। अब हमको 2 दिन का है, तो 12 गुने जब 2 करेंगे तो कितना आएगा 24, 12 गुने 2 के कितना आया 24 आया, 24 आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 13,320 आया है, इसी में हम 24 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसी में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको जोड़कर दिखा देते हैं कितना है, 13,000 ना 13,320, 13,320 में आप 24 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे 3 3 1, यानी कि आपको जो 3 साल 1 महीना 2 दिन का कर्ज का पैसा जो सूद बढ़ा है, उसको 13,344 रुपया है। 13,300 कितना 44 रुपया है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका उसका पैसा कितना लिए थे हम, तो 12,000 लिए थे ना। यहाँ पे देखिए उसका पैसा हम 12,000 कर्ज लिए थे, तो इसीलिए यहाँ पे आप कर्ज सिर्फ आप उसका इतना पैसा लिए हैं, उसका मूलधन नहीं दीजिएगा। अगर आप उसका सिर्फ कर्ज का पैसा दीजिएगा, यानी जितना सूद बढ़ा है उतना पैसा अगर आप उसको दीजिएगा, तो आपको 13,344 रुपया देना पड़ेगा। अगर आपको सब मिलाकर पैसा देना है, सूद वाला भी पैसा देना है और जो पैसा आप लिए वो भी पैसा देना है, तो यहाँ पे जो 12,000 है, यहाँ पे जो 13,344 है, इस दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे 12,000 है, सॉरी 13,000 है, तो हम यहाँ पे 12,000 लिख कर
जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखिए 3 और 2 को जोड़िए कितना 5, तो आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा 1 1। देखिए अब देखिए अगर आपको पूरा पैसा देना रहेगा, ठीक है ना, आप खाली आप उसको सूद का पैसा देते तब तो 13,000 देते, लेकिन आपको 12,000 भी देना है उसका और 13,000 जो सूद भरा है वो भी देना है। तो दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे देखिए जोड़ दीजिएगा दोनों को, तो कितना आ जाएगा 25,344 रुपया, यानी कि उसको 25,344 रुपया आपको देना है 3 साल और 1 महीना और 2 दिन में। 3 साल यानी कि 37 महीना और 2 दिन में आपका इतना निकल कर आया है सूद और इतना आपको देना है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो, अगर समझ में आया है तो दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं और आता उसको आप हिसाब करके दे सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, हम किसी से 12,000 रुपया कर्ज लिए, ठीक है ना, जैसे कि हम आपसे 12,000 रुपया कर्ज लिए हैं, कितने की दर से, तो 3 रुपया प्रति महीने की दर से, यानी कि मेरा 100 रुपया का 3 रुपया हर एक महीना बढ़ेगा। जब हम 100 रुपया भी लेंगे ना तो हर एक महीना मेरा 3 रुपया बढ़ेगा, क्योंकि हम 3 रुपये की दर से लिए हैं तो 3 रुपया बढ़ेगा। तो 3 रुपया का हो गया, दर से लिए हैं वो तो बात खत्म हो गया। अब देखिए आप कितना दिन को लिए हैं, तो 10 तारीख 1वां महीना 2018 ये को हम लिए हैं, लेकिन हमको अब देना है 3 साल 2 साल 1 साल के बाद ऐसे करके देना है ना। तो सबसे पहले देखिए आप जिस दिन उसका पैसा देना चाहते हैं और जिस दिन आप दीजिएगा उस दिन का आपको डेट पता होना चाहिए, ठीक है ना, उस दिन का आप डेट लिख लीजिएगा ऊपर में। और जिस दिन आप उससे कर्ज लिए हैं पैसा, यानी कि जिस दिन आप उससे कर्जा लिए हैं सूद पे, उस दिन का डेट आपको नीचे लिखना है। जब इतना तक आप बात कर लीजिएगा तो इसको आप घटा दीजिएगा, तो इसको जब घटा दीजिएगा तो इतना निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 3 साल, अगर मतलब 3 साल मतलब जानते हैं कि 36 महीना होता है, 1 साल का 12 महीना होता है, तो 3 साल का 36 महीना होता है, और 36 और 1 37 महीना और 2 दिन। देखिए यहाँ पे 37 महीना 2 दिन हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा 12,000 से गुना 3 में कर दीजिएगा, और यहाँ पे जो प्रतिशत का चिन्ह है ये हटेगा तो 100 हो जाएगा, तो इसके बटे में 100 कर दीजिएगा, जो कटेगा काट लीजिएगा और नहीं कटेगा उसको गुना करके लिख लीजिएगा। तो देखिए गुना हम कितना है 360 रुपया, 360 रुपया है ना। तो यहाँ पे देखिए हर एक महीना हम 12,000 रुपया लिए हैं किसी से 3 रुपये की दर से, यानी कि आपसे लिए हैं, तो हम आपका मेरा 360 रुपया प्रति महीना क्या होगा बढ़ेगा। तो इतना तक आ जाएगा, फिर इससे गुना आप कर लीजिएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा 308। फिर इससे गुना आप कितने दिन कल ले रहे हैं तो 37 महीना, तो 37 में कर दीजिएगा जितना आएगा। फिर देखिए 2 दिन है तो 2 दिन में कितना 24 रुपया, 2 दिन का 24 रुपया 12,000। तो यहाँ पे 24 भी जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना आ गया 13,344। फिर इसको और 12,000 को जोड़ दीजिएगा और इतना पैसा आप उसको दे दीजिएगा। अगर आप खाली कर्ज देना चाहते हैं उसका मतलब सूद, तो सूद का इतनी पैसा दीजिएगा, दोनों देना चाहते हैं तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहले बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।